मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में मेवाड़ बागड़ में आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा दी है। यहां से महेंद्रजीत सिंह मालवी, जाट नेता लालचंद कटारिया और उदयलाल अंजना, ये तीनों ही कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर के एक बैठक इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर चल रही है, जिसमें बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामणिया, रमीला और नाना लाल को लेकर के विधायक दिनेश अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ये तीनों विधायक भी भाजपा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत ने, जो कि राजनीति के चाणक्य हैं और राजस्थान में जादूगर कहलाते हैं, और उनके प्रयासों से ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा का पर्चा भरा है और हाईकमान अशोक गहलोत पर ज़्यादा विश्वास करता है। इसलिए उन्हें ये टास्क सौंपा गया है कि कांग्रेस के विधायकों को मनाया जाए। इसलिए इन तीन विधायकों को लेकर के गहलोत के निवास पर जयपुर में चर्चा चल रही है और उम्मीद की जाती है गहलोत इन्हें मनाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जाट नेता लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवी, उदय अंजना और रिचपाल मिर्धा को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवी ने तो आज स्पष्ट कर दिया कि अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है और कांग्रेस कुछ लोगों से घिरी हुई रह गई है। दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालविया प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते थे, वे राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी को राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिला करवा दिया गया और प्रतिपक्ष का नेता जूली को बना दिया गया। ऐसे में नाराज महेंद्रजीत सिंह मालवी के साथ में उनके करीबी लालचंद कटारिया और उदयलाल अंजना भी भाजपा में जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल ये तीनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि कल मालवीय के साथ में कुछ विधायक और बांसवाड़ा डूंगरपुर के 15 सरपंच और अन्य कार्यकर्ता कल भाजपा का दामन थामेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने अंतिम प्रयास शुरू कर दिए हैं और ये भी मान करके चलिए, अगर ऐसा होता है तो वागड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में भाजपा मजबूती से आगे बढ़ेगी और उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस को बहुत समय लग जाएगा। दरअसल जहाँ तक मालवीय का प्रश्न है, उन्हें 4 बार विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया और CWC का मेंबर दूसरी बार बनाया गया। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और लालचंद कटारिया और उदयलाल अंजना, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे और इन्हें भी कांग्रेस ने खूब दिया, लेकिन मोदी लहर के चलते, और ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी लहर और भाजपा का अयोध्या का रथ तेजी से दौड़ने लगा है और इन नेताओं ने घबरा करके कांग्रेस का दामन थामा है। और आरोप तो ये भी है कि जिस तरह से ED काम कर रही है और इनकी भी कुछ फाइलें हो सकता है भाजपा के पास हो और उसी से घबरा करके भी ये भाजपा का दामन थाम कर अपने आप को साफ सुथरी छवि का नेता ही
बनाए रखना चाहते हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस को अचानक ये अलविदा कह दें। कुछ कांग्रेस के नेताओं का यही आरोप है कि ईडी के डर से ये लोग भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। ईडी हमेशा किसी न किसी नेता को पकड़ लेती है और उसके पास से कई गबन के मामले खोल देती है, जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में अशोक चौहान की फाइलें खुली और भाजपा ही इन पर आरोप लगा रही थी और भाजपा ने ही उनको भाजपा में ज्वाइन करवा के ये बता दिया कि ये सत्यवादी है। इसी तरह से मालवीय के विरुद्ध में भी जब वे मंत्री थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली थी और कई आरोप लगाए थे और ईडी का डर शायद उन्हें सताने लगा था, इसलिए वे भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, शब्बा खैर।